जय हिंद स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये पीएसएम क्लासेस का फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को मैं डेडिकेटेड करता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो 9th क्लास का चैप्टर है मोशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो समझेंगे। जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टेशनरी क्या होता है। मोशन को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्टेशनरी क्या होता है। तो अगर हम अपने सराउंड में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेशनरी दिख सकती हैं। जैसे किसी पेड़ की बात करें, पेड़ क्या करता है कि अपनी पोजीशंस को कंटिन्यूसली बनाए रखता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके स्कूलों में जो बेंचेस हैं, टेबल हैं, बोर्ड हैं, आपका स्कूल है या हमारे रोड्स हैं, ये सभी अपनी पोजीशंस पर ही मेंटेन रहते हैं, या कह सकते हैं कि अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज ना करें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, या कह सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है। तो स्टेशनरी के लिए हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स या फिर बॉडी, ऑब्जेक्ट्स और बॉडी which do not change their position with respect to time। फॉर एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं इसमें, ट्री ले सकते हैं, ट्री, हाउसेस, ट्री हाउसेस, ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड और स्कूल्स, रोड्स, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे जो स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बता सकते हैं। तो स्टेशनरी के लिए बस एक चीज हमें याद रखनी है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट कभी चेंज ना हो, मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करे लेकिन उनकी पोजीशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो स्टेशनरी के बारे में हम जान चुके हैं कि वो बॉडीज हैं जो हमेशा अपनी रेस्ट पोजीशन को बनाए रखती हैं, टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मोशन की। तो मोशन में अगर हम अपने सराउंड में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं डेली लाइफ में। जैसे आप साइकिल, कार या बस, स्कूटर में ट्रेवल करते होंगे, तो इन सब चीजों में हमें मोशन देखने के लिए मिलता है। मोशन का मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी बॉडी जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, उसे हम कहते हैं कि बॉडी हमारी किस में है, मोशन में है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं किसी इंसेक्ट की, अगर कोई इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है तो कहते हैं कि इंसेक्ट किस में है, मोशन में है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। या फिर कार में आप चल रहे हैं तो कार की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि कार भी किस में है। सो फ्रेंड्स, मोशन के लिए हम कह सकते हैं, अगर हमें मोशन का डेफिनेशन लिखना है तो मोशन या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं ए बॉडी या ए ऑब्जेक्ट और बॉडी इज said to be in motion when it changes its position
with respect to time when observed from a stationary point taken as reference frame। तो मोशन की डेफिनेशन हमारी क्या हुई? ए बॉडी और ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट टेकन एज रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम वो पोजीशंस होती है, या वो पोजीशन आप कह सकते हैं कि जो जहां से हम किसी भी बॉडी की मोशन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम मोशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन, मूविंग कार्स, और भी बहुत सारे अर्थ रोटेशन, ये तो हम जानते हैं कि। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।